अस्पतालों की इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ब्लड बैग्स और यूरिन बैग्स से पानी के पाइप और बोतलें, बच्चों के फीडर्स और खिलौने और बर्तन तैयार करने वाला ताकतवर नेटवर्क इस हफ्ते हो रहा है सरेआम बेनकाब। एक बोतल कोई मैटर नहीं है। आपका क्यों मैटर नहीं है जनाब? नहीं, हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी की जिम्मेदार नहीं है? मैं जिम्मेदार खड़ा हूँ ना। नहीं कर रहे ना, अपनी अपनी जिम्मेदारी कर रहा हूँ। आप नहीं जानते। आप जानते हो तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया भाई। कैमरे को आती नहीं ना, कैमरे को आती हम भयानक तरीन ख्वाब में भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि अस्पतालों का मुहलक बीमारियों और जरासीम वाला फुजला किसी भी शक्ल में हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा हो। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला पानी का पाइप खून की थैलियों और उनकी खून आलूद नालियों से बना है, ये जानकर आपको कैसा लगेगा? मकामी मिनरल वाटर की बोतलें, पानी के कैन और स्ट्रॉज मरीजों को लगाई जाने वाली खाली ड्रिप्स को पिघलाकर तैयार किए जा रहे हैं। ये खबर आप पर कहर बनकर टूटेगी या नहीं? आम इस्तेमाल के प्लास्टिक के बर्तनों और दवाओं की बोतलों में इन्फेक्शन वाले इंजेक्शंस का चूरा भी शामिल है और नन्हे फरिश्तों के खिलौने और फीडर्स उस फुजले से तैयार हो रहे हैं जिनमें यूरिन बैग्स भी शामिल होते हैं। ये सब आज के सरेआम में अपनी आंखों से देखकर भी क्या आप अपनी आंखों पर यकीन कर पाएंगे कि इंसान इस हद तक भी गिर सकता है? तो जरा दिल थाम कर देखिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में सरेआम की टीम कराची के 2 सबसे बड़े अस्पतालों से लेकर प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्रियों तक फैले बेजमीर और बेहिस नेटवर्क और इसके कारिंदों का पर्दाफाश कर रही है। इंतजामिया की मिली भगत या फिर बदतरीन गफलत के बायस शहर के अस्पतालों से सैकड़ों टन मुहलक और खतरनाक फुजला रोजाना प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्रियों और उनके गोदामों तक पहुंचा दिया जाता है और फिर इसी प्लास्टिक दाने से प्लास्टिक की हर वो चीज बनती है जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होती है। अस्पतालों के इस फुजले या वेस्ट में खूननाब ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सामान से लेकर एड्स, हेपेटाइटिस और दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला लोगों को लगने वाली ड्रिप्स, सिरिंजेस, खून की थैलियां यानी ब्लड बैग्स और यूरिन बैग्स भी शामिल होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट को प्लास्टिक बनाने और रिसाइकिल करने वालों की जबान में नरम माल कहा जाता है, क्योंकि हम जो टूटा फूटा प्लास्टिक ठेले वालों या कबाड़ियों को फरोख्त करते हैं वो आम तौर पर सख्त प्लास्टिक होता है और इसे रिसाइकिल करने के बाद इससे प्लास्टिक की सख्त अशिया ही बनाई जा सकती हैं। लेकिन ड्रिप्स, खून और पेशाब की थैलियां और इनकी नालियां पिघलाकर प्लास्टिक की नर्म और शफाफ लचकदार अशिया तैयार की जा सकती हैं, यानी पानी की बोतलें, पानी के पाइप, स्ट्रॉज, बच्चों के फीडर्स, उनके निपल्स, खिलौने और मुख्तलिफ तरह के बर्तन। इसीलिए ये मुहलक तरीन स्क्रैप इस काले धंधे में इंतहाई अहम और कीमती तस्वुर किया जाता है। इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन और सिरिंजेस अपने शफाफ प्लास्टिक मटेरियल की वजह से अस्पतालों की गंदगी में सबसे महंगा बिकते हैं। हालांकि इसकी सालिम और साबित सुइयों में रुए जमीन का हर जरासीम मौजूद होता है। दुनिया भर में हॉस्पिटल वेस्ट को इंतहाई खतरनाक फुजला तस्वुर किया जाता है। इस फुजले के स्पेशल कंटेनर्स और बैग्स पर एक खतरे का खुसूसी अलामती निशान भी मौजूद होता है। सिरिंजेस वगैरह को इस्तेमाल के फौरन बाद इनकी सुई काटकर बेड के साथ मौजूद डेंजर बॉक्स में डाला जाता है और फिर इस समेत अस्पताल के सारे वेस्ट को अस्पतालों या अस्पतालों से बाहर मौजूद खुसूसी प्लांट्स में जलाकर राख कर दिया जाता है। इन प्लांट्स में एक खुसूसी शोले के जरिए खास टेम्परेचर पर जलाए जाने के इस अमल को इंसिनरेशन कहा जाता है और इन प्लांट्स को इंसिनरेटर। कराची के जिन 2 बड़े अस्पतालों को सरेआम की टीम अभी बेनकाब करेगी, वहां भी आपके और हमारे टैक्स के पैसों से लाखों रुपए के इंसिनरेटर्स खरीद कर दिए गए थे, मगर इन्हें या तो कोई लक्कड़ हजम पत्थर हजम इंसान खा गया है या फिर बस इन्हें सजाकर रख दिया गया है और हम सब इसी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर इन्हीं अस्पतालों में दम तोड़ने के लिए दाखिल हो रहे हैं।
सरेआम की टीम ने इस नेटवर्क के एक एक राज को पा लेने के बाद कराची के सबसे बड़े इंतजामी ओहदेदार से मदद हासिल करने का फैसला किया। तो हॉस्पिटल वेस्टेज के हवाले से कुछ मालूमात थी हमारी टीम के पास। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि जो आप ह्यूमन हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं वो लॉडेबल है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने चैनल की तरफ से भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। जो लोग इन चीज़ों में मुलविस हैं वो ये मैसेज जान लें, समझ लें कि अगर कोई पीछे है नहीं है, मीडिया ज़रूर उनके साथ है और मीडिया के साथ इंतजामिया खड़ी है। कराची के खतरनाक तस्वुर किए जाने वाले इलाके शेर शाह में सरेआम के नुमाइंदों ने एक ऐसी फैक्ट्री को खोज निकाला था जो खून की इस्तेमाल शुदा थैलियों और खून से लबरेज नालियों से पानी के पाइप तैयार कर रही थी। सरेआम की टीम ने अच्छा खासा रिस्क लेते हुए फैक्ट्री के अंदर के मनाजिर भी एक खास हिकमत अमली के जरिए रिकॉर्ड कर लिए थे और इसी वीडियो सबूत की बुनियाद और कमिश्नर कराची की हिदायत पर हम असिस्टेंट कमिश्नर शेर शाह और मकामी पुलिस के साथ इस फैक्ट्री में दाखिल हुए। वो फैक्ट्री जो कराची के इस हसास तरीन इलाके में सरेआम काम कर रही थी। पाइप बनाने वाली इस फैक्ट्री के स्क्रैप के ढेरों में सिरिंजेस और खाली ड्रिप्स बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन इंतहाई मुहलक और खतरनाक मनाजिर अभी कुछ देर में आश्कार होने वाले थे। ये हॉस्पिटल वेस्टेज कैसे यूज कर रहे हैं? ये क्रश करते हैं हम सर। क्यों करते हैं? ये इस पर तो पाबंदी है। हॉस्पिटल से नहीं आता था। तो कहाँ से आता है? ये कबाड़ियों से लेते हैं। तो कबाड़ियों के पास कहाँ से आता है? आसमान से उतरता है? तो मनो सलवा है ये नाजुल होता है। ये हॉस्पिटल से नहीं आते? हॉस्पिटल यार ये कहाँ से आएगा भाई? ये किधर से? छांगा मांगा से आएगा? हॉस्पिटल से नहीं आएगा। अलग निकालते हैं हम उसमें से क्रश का। सामने देखो ना पूरे के पूरे ढेर पड़े हुए। आए जरा, आ जाए, आए। इसमें से हर चीज क्रश कर रहे हैं आप, ये देखें। हमारा किसी के साथ हॉस्पिटल में कोई कांटेक्ट नहीं। ये भाई आपके पास हॉस्पिटल वेस्टेज है या नहीं? ये मिक्स आता था, देखो इसमें, इसके अंदर। इस शख्स का कहना था कि ये मिक्स वेस्ट है, लेकिन शायद ये नहीं जानता था कि अभी जानलेवा गंदगी और गलाजत के ढेर इसके घिनौने झूठ को बेनकाब करने वाले हैं। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ब्लड बैग, सिरिंजेस और ड्रिप्स को क्रश करने वाली मशीनें मौजूद थीं, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर इस कटे हुए कचरे को पिघलाने और इसमें सब्ज रंग मिलाने के बाद इसे प्लास्टिक दाने में तब्दील किया जा रहा था और यहीं इस नरम प्लास्टिक दाने से बनने वाले पाइप भी मौजूद थे। ये उसी ड्रिप की नलकियां ही है ना? हाँ जी, उसी की नलकी है। तो ये यहाँ क्या कर रही है? ये सोल बनते हैं सर। और भाई इसमें एड्स भी है, इसमें हेपेटाइटिस सी भी है, इसके अंदर दुनिया जान का मर्ज है। वायरस नहीं मर सकता जब तक उसे एक खास टेम्परेचर पे नहीं जलाएंगे। तो हम पिघला रहे हैं सर, वो सामने आपके। तो भाई वो उस टेम्परेचर पे नहीं मरता वायरस। एक खास मशीन चाहिए, उसके लिए खास प्लांट्स चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। सही है, सही है। अच्छा ये देखें, अब फिर ये हो गया, ये इससे प्लास्टिक दाना बनेगा। अब इस प्लास्टिक दाने से दुनिया जान की चीज बनेगी। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, ये इसी दाने से बना रहे हैं? ये दाना बेचते भी हैं? उस दाने के साथ सर ये पाइप बनता है। रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री रजिस्टर्ड है। नहीं सर, ये 2 महीने हो गए अभी मैंने। दुनिया जहान के वायरस एड्स से लेके हेपेटाइटिस तक इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है? सही है सर, होंगे बिल्कुल। इसको हॉस्पिटल्स के बाहर तो नहीं निकलने देना सर, वो वहाँ से अस्पताल वाले नहीं निकलने दें। हम तो, मैं कह रहा हूँ, ये क्या आप ये कहेंगे कि मैं हीरोइन बेच रहा हूँ, लेकिन जो सप्लाई करने वाले आप उन्हें रोकें, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। सब आपके मुलाजमीन के लिए मुझे सबसे पहले जो यहाँ बैठे काम कर रहे हैं, आप उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं सबसे पहले। वो इसको टच करते होंगे, इसको वेस्टेज, इसको पूरा। अभी जो मेरे लिए और इनके लिए मुझे सेहत बना दिया आपने, हमें मजबूरन आना पड़ा और हाथ लगाना पड़ा। नहीं सर, अल्लाह पाक रहम करे, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह तो सब पे रहम करेगा, लेकिन आप भी रहम करें इस कौम पे भी थोड़ा सा। फैक्ट्री की छत पर अस्पतालों के इस फुजले की काट छांट का काम जारी था। हॉस्पिटल वेस्ट में मौजूद नर्म और सख्त हिस्सों को अलग अलग किया जा रहा था, जबकि सुइयों वाली सिरिंजेस और ड्रिप्स की नालियों को अलग अलग करने वाली ये खवातीन और बच्चे जानते ही नहीं थे कि वो मौत से खेल रहे हैं। सुई चुभने या जख्म आने की सूरत में वो दुनिया की किसी भी मुहलक तरीन बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं, वो ड्रिप्स हैं, वो इंजेक्शन हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखते हैं। ये उनके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, बड़ी आसानी से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं जो मुख्तलिफ सिरिंजें हैं। सरेआम के कैमरों ने अब तक जो इस फैक्ट्री में देखा था वो भी नाकाबिले यकीन था, लेकिन इस मंजर ने तो सबको झंझोड़ कर रख दिया था। एक खुफिया कमरे में अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली खून की थैलियों और यूरिन बैग्स के ढेर मौजूद थे। यहाँ से खून की ऐसी बू उठ रही थी कि खड़ा होना भी मुहाल था। इन खून में लिथड़ी नालियों और थैलियों की यहाँ मौजूदगी का मतलब ये था कि ऊपर जो पानी के पाइप मौजूद थे वो इसी नर्म मटेरियल से तैयार किए जा रहे थे।
ये सोचकर रूह पर और भी लर्जा तारी हो गया कि इस पूरी फैक्ट्री में इस गंदे हॉस्पिटल वेस्ट को धोने का कोई इंतजाम नहीं था, यानी इस कचरे को इसी तरह बीमारियों वाले खून और इन्फेक्टेड यूरिन समेत क्रश कर दिया जाता होगा और फिर इस चूरे को पिघलाकर प्लास्टिक दाना बनाया जाता होगा और फिर उस प्लास्टिक दाने में मुख्तलिफ रंग डालकर पानी के पाइप या जो भी इन दरिंदा नुमा इंसानों का जी चाहे। आम तौर पर यह काम दो हिस्सों में अंजाम पाता है। कुछ फैक्ट्रियां प्लास्टिक के काट कबाड़ या अस्पतालों के फुजले को मुख्तलिफ मशीनों में क्रश करती हैं और फिर उन्हें पिघलाकर उनमें मुख्तलिफ रंग शामिल करने के बाद इसे छोटे छोटे प्लास्टिक दाने की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। माहिरीन के मुताबिक पिघलाए जाने के बावजूद खतरनाक और मुहलक जरासीम जिंदा रहते हैं क्योंकि उन्हें मारने के लिए ये दर्जा हरारत नाकाफी होता है। इस रंग रंग के प्लास्टिक दाने को मार्केट में मौजूद दुकानों पर फरोख्त कर दिया जाता है, जहां ये दूसरे प्लास्टिक दानों की इकसाम में मिल जाता है। प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन, फीडर, स्ट्रॉज, पानी की बोतलें और दीगर अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियां इन्हीं दुकानों से यही प्लास्टिक दाना खरीदती हैं और यूं अस्पतालों का जरासीम ज़दा फुजला किसी न किसी तरह से आपके और हमारे घरों में पहुंच जाता है। खुफिया कमरे में खून और यूरिन की बदबूदार थैलियों की मौजूदगी का इस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था, जो कुछ ही देर पहले तक झूठ बोल रहा था कि कुछ सिरिंजेस और ड्रिप्स मिक्स माल में इत्तेफाकन आ जाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप माल वो उठाते हैं कि उसमें मिक्स आ जाता है आपके पास, ये मिक्स माल है? ये इसी तरह कटवाते हैं लोग सर, बाहर से उस तरह का माल आया हुआ, ये 3-4 बोरे इसमें आया हुआ। नहीं तो अभी मकसद ये कि सही है सर, ये इसको हम क्रश करते हैं, जो बना रहे हैं आपको दिखा रहे हैं वो चीज़ है। हमने अगर या कोई ऐसा कोई यार अल्लाह का कोई खौफ करें यार, इस चीज को क्रश करके आप घर में इस्तेमाल होने वाला पाइप बना रहे हैं यार। जमे हुए खून के बैग्स देखकर और इनकी नाकाबिले बर्दाश्त बू के बाद सरेआम की टीम के साथ मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सीख पा हो गए और फौरी तौर पर इस शख्स की गिरफ्तारी और फैक्ट्री सील करने का हुक्म किया। ये जो आप चीजें दिखा रहे हैं, जो आपके सामने पड़ी हुई है, मुझे तो रोटी ये खाओगे तुम? कुछ नहीं, अरे सामने एक और फैक्ट्री में ऐसा ही माल क्रश किया जा चुका था और अब उसे पिघलाने के बाद इसने सुर्ख रंग मिलाकर इसका प्लास्टिक दाना बनाया जा रहा था। इसको गर्म करते हैं, फिर मशीन में डालते हैं, फिर इससे दाना बनता है। फिर उस दाने के बाद जो है वो दाने के बाद कोई बोरे बनाते हैं, कोई अपना ये बोतलें बनाते हैं। हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ड्यूटी पे क्या कर रहे हैं? डीएमएल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, मुझे बताइए। एफआईआर लॉन्च करवाएं। एफआईआर में आपके खिलाफ लॉन्च करवाऊंगा। आप करवाएं, मैं आपके बगैर पॉसिबल ही नहीं है ये। कोई मैटर नहीं है आपका। क्यों मैटर नहीं है जनाब? हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी की जिम्मेदार नहीं है। मैं जिम्मेदार खड़ा हूँ ना। नहीं कर रहे ना आप जिम्मेदारी कर रहा हूँ। आप नहीं जानते। आप जानते हो तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। हो गया भाई, हो गया। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। सरेआम की मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक शेरशाह के इलाके में अस्पतालों के मुहलक फुजले के दर्जनों गोदाम और फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। हमने मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री की निशानदेही और अपने हिस्से की कार्रवाई मुकम्मल की है। इन फैक्ट्रीज के काम की हौलनाकी अपनी जगह, लेकिन असल गुनाह और जुर्म कराची के बड़े अस्पतालों में सरजद हो रहा है, जहां से इंसानी खून और दीगर गलीज मादों में लिथड़ा मुहलक जरासीम की आमेजिश वाला ये फुजला बेचा जा रहा है। सरेआम की टीम ने सिर्फ मिसाल के तौर पर शहर के 2 सबसे बड़े अस्पतालों का इंतखाब किया, यानी सिविल और जिना अस्पताल। सिविल अस्पताल में थोड़ी तगोदौ के बाद सरेआम के नुमाइंदे असल माफिया के एक फ्रंट मैन तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जो सिविल अस्पताल ही का मुलाजिम था। माल सब मिले कम से कम 8,000 का भी आ सकता है, 10 का भी निकल सकता है। देखो जी, मैं इन लोगों से 100 रुपया खरीदूँगा, मुझे भी मजदूरी चाहिए। टीका भी होगा, नलकी भी होगी, ड्रिप भी होगी। अगर एक फ्रंटमैन 8 से 10,000 यानी माहाना 3 लाख का हॉस्पिटल वेस्ट बेचता है, तो पूरे अस्पताल से यकीनन करोड़ों का फुजला निकलता होगा। कुछ माल देंगे हमें, एक बोरा तकरीबन सैंपल आगे पार्टी को दिखाने के लिए। वो
दिखा देंगे, 6 दिन बोलोगे तो अभी नहीं दे सकते अभी? नहीं, अभी इस टाइम नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं रात का माल पचा चुका हूँ। इस शख्स ने हमें सैंपल के तौर पर अपने पुराने क्लाइंट से 3800 रुपए का माल खरीद कर भी दिया और कुछ मजीद सैंपल्स अगले रोज बेचने के लिए 2000 रुपए एडवांस भी लिए और अगले रोज सरेआम की टीम ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कौन कौन है? सिर्फ ये? अस्सलाम वालेकुम। इसे वापस घुमा लें और अस्पताल आ जाएं। आ जाएं। बज़ाहिर नहीफ और मस्कीन नजर आने वाला ये शख्स दरअसल सिविल अस्पताल कराची में मौजूद उन कुव्वतों का मामूली सा नुमाइंदा था जिनकी ताकत, हैबत और दहशत का अंदाजा आपको कुछ ही देर में अच्छी तरह से हो जाएगा। सरेआम की टीम इस शख्स और सिविल अस्पताल के खतरनाक फुजले को लेकर उस वक्त के अस्पताल के इंतजामी सरबरा यानी डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर पहुंची और हैरत अंगेज तौर पर उन्हें ये जानकर बड़ी मासूमाना हैरत हुई। ये हमने रंगे हाथों पकड़ा है। अस्पताल में से जितनी ड्रिप्स और बाहर ट्रॉली पड़ी हुई है जो ये हमें बेच रहा था। सिरिंजें, ड्रिप्स बेच रहा था? जी। कहाँ पे? गेट के सामने। इसी गेट के सामने बेच रहा था? आप बताएं कि ये सही है, दुरुस्त है इससे कुछ चीज बनाना, और खासतौर पे जिसमें पानी, खाने और पीने की चीजें? मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव चीजें हैं, इनको तो हाथ ही नहीं रहना चाहिए, इनको तो ज़ाया कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, असल बात यही है कि यहाँ पर ये होता है कि बड़ी मछलियाँ बच जाती हैं, बोर्ड से इकट्ठा हो रहा है जहाँ से निकल रहा है सामान, और ये सिर्फ एक दिन का माल था जो हमें बेचने का। ये शख्स जो फुजला सरेआम की टीम को बेच रहा था, उसे जब डीएमएस के सामने खोला गया तो इसमें से ड्रिप्स और सिरिंजेस के अलावा बड़ी तादाद में खून की थैलियां और यूरिन बैग्स भी बरामद हुए। इतनी गंदगी से बने हुए स्ट्रॉज, पानी के पाइप, बोतलें और फीडर्स का सोचकर भी माथे पर पसीना आ रहा था। काफी वक्त गुजर चुका था, डीएमएस फोन पर ही हिदायत लेने में मसरूफ थे और इस शख्स और इसके पुष्टपनाह माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही थी। इसी दौरान अस्पताल के एएमएस जनरल डॉक्टर शकील वहां तशरीफ लाए और उनके नजदीक तो जैसे ये कोई बात ही नहीं थी। आपके इल्म में आया सर मामला? सर आपकी भी जिम्मेदारी है ना सर? नहीं, मेरी फिलहाल डीएमएस ड्यूटी पर। ये क्या बात हुई सर, आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? यानी आप बात करने के लिए भी तैयार नहीं है इस मौजूद पर? सर 5 मिनट करने चले, वहां तक करने चले, आ जाएं। जहां तक चल रहे हैं हम आपके साथ साथ चलते हैं। चलें यहाँ तक कर लेते हैं सर। ऐसे ना बिल्कुल बात तो करें ना सर। आपके हमारे बच्चों की चीज बिक रही है ना सर? क्या बिक रहा है? ये जो प्लास्टिक की यूरिन बैग्स हैं, जो ब्लड बैग्स हैं, जो ड्रिप्स हैं, जो इंजेक्शन हैं, वो बिक रहे हैं सर। क्यों नहीं देख रहा है? क्यों नहीं देखा जो गेट पे? गेट पे नहीं, जो बेच रहे हैं सर उससे भी तो पूछे ना। कौन बेच रहा है? एक बंदा तो नहीं बेच सकता वॉट्स के साथ निकाल के? भैया हो सकता है एक है सर। कचरा बिकता रहेगा बाहर? प्लास्टिक बिल्कुल नहीं बिकेगा बाहर, और मना किया हुआ है। आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, सर रोकेंगे कैसे आप मुझे ये बताइए। मैं अभी इससे ज्यादा मेरे बच्चों की सेहत से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है, जिसमें एड्स भी है, हेपेटाइटिस भी है, इसके निपल बन के बिक रहे हैं सर। इससे ज्यादा जरूरी काम क्या है? इससे ज्यादा जरूरी काम क्या है? हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी क्या चीज है सर? हमारे बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ड्यूटी पे क्या कर रहे हैं? डीएमएस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, मुझे बताइए। एफआईआर लॉन्च करवाएं। एफआईआर आप लॉन्च करवाएं। एफआईआर मैं आपके खिलाफ लॉन्च करवाऊंगा। आप करवाएं, मैं आपके इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ये इंतजामिया की नाकामी नहीं है ये। सर देखें, मैं अदब से, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, क्या इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है सारी सूरत हाल में? आप ये सामने मौजूद है, इनको आप अभी वर्बली कह दीजिए, रिटर्न में दे दें। आइंदा सिविल अस्पताल से तो कम से कम माल ना निकले, देखें जो कचरा है ना उसकी जगह वो है सर, क्योंकि ये बिक रहा है ना, हमने तो पकड़ लिया रहेंगे। ठीक है, आपने पकड़ लिया, मैं कब कह रहा हूँ आपको। तो ये अब कौन, यानी अगर हमें यहाँ से 300 किलोमीटर दूर दफ्तर में पता चल गया कि यहाँ ये काम हो रहा है और हम आके रंगे हाथों पकड़ रहे हैं सर, यहाँ की मैनेजमेंट को क्यों पता नहीं चल रहा कि ये काम हो रहा है सर? तुम कौन हो? इधर हो सर। मेडिकल फोरम काट देता हूँ इसको, जो तुम अंदर बंद कराओ। चौकी वॉकी नहीं, सीधा थाने में। बेहतरीन है, थैंक यू सो मच सर। एएमएस जनरल के बादिले नाखास्ता हुक्म पर इस शख्स को थाने तो ले जाया गया, लेकिन पुलिस का कहना था कि हम गार्ड्स की मुद्दत में नहीं बल्कि इंतजामिया की मुद्दत में एफआईआर दर्ज करेंगे। जब तक मुद्दई आपको पता है नहीं आएंगे कि हमारे इधर से चोरी हुई है, तो उसका तो फिर पुलिस तो डायरेक्टली, यानी इंतजामिया में जब तक कोई नहीं आता। इंतजामिया में बिल्कुल
पहले हमने अपने कुछ नुमाइंदे इंतजामिया को लेने भेजे, लेकिन जब सब जिम्मेदार एक एक करके मंजर से गायब होने और कन्नी कतराने लगे तो मजबूरन हमें खुद दोबारा सिविल अस्पताल आना पड़ा। लेकिन उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मनोहर ने जो गुफ्तगू की, उससे कराची के सबसे बड़े अस्पताल यानी सिविल अस्पताल में बर्बरियत और खौफनाकी की ऐसी मंजरकशी हुई जो नाम निहाद इंतजामिया और हुकूमतों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। मैं अगर पैर कटवाना चाहता हूँ तो मैं कटवा सकता भी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही बात उनको मैं समझा चुका था कि इसके बाद जो एजेंसी के और जो लोगों के, जो जमातों के, जो तंजीमों के, जो माफियाज के फोन आएंगे और जो घेरेंगे, उसका हिसाब किताब कौन देगा। मैं अपनी मुंडी की कुर्बानी का बकरा जो समझ ले, जो भी समझ लें आप, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अकेला बैठा रहूँ और यहाँ मुझे मार के लोग चले जाएं, उसके बाद जब मैं पिटूं फिर मैं आपको फोन करूँ कि अभी आए। इसका मतलब यहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो सकती। हमारी आवाज़ जो है वो बहुत सारे लोगों की आवाज़ में दबती चली जा रही है। कोई बात नहीं, ठीक है ना। इससे अच्छा काम छोड़ तो नहीं देना चाहिए। नहिस तक जाकर जहाँ हम डायरेक्ट क्लैश में आ जाएं और चलते चलते दो फायर आप पर हो जाए। मुझे इसलिए ये बात आपकी हजम उस तरह से नहीं हो रही क्योंकि हमने बहुत बार ये फैसला किया कि हमें पता होता है कि यहाँ से आगे से गोलियाँ चलेंगी और हम चले जाते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मैं अभी भी इनकार नहीं कर रहा, मैंने आपसे ये कहा। तो सर फिर चलते हैं, आपका वेट करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। 5.5 घंटे बाद अब FIR कटवाने के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं बिल आखिर। तो अल्लाह खैर करे, देखें आगे आगे क्या होगा। खुदा खुदा करके मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि करोड़ों के इस गोरख धंधे में ये शख्स तो महज एक मोहरा है। क्या पुलिस उन खौफनाक, नादीदा और नामालूम कुव्वतों के गिरेबान तक पहुंच सकेगी जो अक्सर इस थाने का भी मुसल्लह घेराव कर लेते हैं? कोई मैटर नहीं है। आपका क्यों मैटर नहीं है जनाब? नहीं, हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी की जिम्मेदार नहीं है। मैं जिम्मेदार खड़ा हूँ ना। नहीं कर रहे ना आप? नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। आप नहीं जानते। आप जानते हो तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। कैमरे को हाथ नहीं लगाना। और अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल हॉस्पिटल यानी जिन्ना अस्पताल के सफाक माफिया से। सरेआम की टीम ने जब यहां से हॉस्पिटल वेस्ट खरीदने की कोशिशों का आगाज किया तो मुतल्लिका अमले ने हमारे नुमाइंदों को बताया कि कुछ ताकतों के हुक्म के मुताबिक अस्पताल का हर शख्स और हर वार्ड सिर्फ एक ही शख्स को फुजला बेचने का पाबंद है। रेडी साहब से बात करो, रेडी साहब हमारे को बोलेगा ना, माल किसी को भी नहीं दे रहा, वो अपने बंदों को बोलता। उनका कहना था कि हम बराह रास्त आपसे डील नहीं कर सकते, अलबत्ता उस शख्स से हमारे नुमाइंदों की मुलाकात करवा दी गई। वो शख्स हमारे नुमाइंदों को इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ड्रिप्स, ब्लड और यूरिन बैग्स पर मुश्तमिल फुजला बेचने पर आसानी से आमादा हो गया। जबकि शर्मनाक हैरत की बात यह है कि इस बड़े अस्पताल में बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक इस खतरनाक फुजले को जलाकर राख करने वाला खुसूसी प्लांट यानी इंसिनरेटर चालू हालत में मौजूद है, जो कि अब सिर्फ इस कौम का मुंह चिढ़ाता होगा। मुकर्ररा वक्त पर जैसे ही इस शख्स ने माल हमारे नुमाइंदों के हवाले किया, हमने उसे जा लिया। क्या बेचा आपने अभी? वो है ड्रिप। इससे बनता क्या है? पता नहीं, इन्होंने तो कहा था वो बनानी है, गुलाब के अरग वरग की वो बोतलें बनानी है। आपको नहीं पता? इतने मासूम है आपके, आपने एक चीज दी और लेकर बेच दी और आपको पता नहीं कि उससे क्या बनता है। और आपने उससे पहले कभी बेची थी? वो उससे पहले इनको इल्हाम हो गया था कि आपके पास से मिलेंगी है। नहीं, दुकानों पे तो होती हैं, पूरा बजाटा वहन भरा हुआ। आपको पता है कि ये बेचने की चीज नहीं होती। सब दुकानदार लेते हैं, दुकानें भरी हुई। एक गलत काम कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। नहीं, गलत है। गलत है या सही है? गलत है। इसमें कौन कौन से जरासीम हो सकते हैं? इसमें हर किस्म के जरासीम से लेके हेपेटाइटिस हर बला इसके अंदर होगी। बिल्कुल।
भला ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि अस्पताल के अमले ने भी इसी शख्स से मिलवाया और इत्तेफाकन इसी शख्स ने हमें हजारों रुपए का हॉस्पिटल वेस्ट जिना अस्पताल में खड़े खड़े बेच भी दिया, और वो भी पहली बार। खैर, हम इसे लेकर अस्पताल के इंतजामी इंचार्ज की तलाश में निकल खड़े हुए। यहाँ कोई भी बताने को तैयार नहीं था कि आखिर इस वक्त अस्पताल किसकी निगरानी में चल रहा है। अचानक एक साहिब कहीं से नमूदार हुए और बताया कि वो यहाँ के अकाउंटेंट हैं, और हमने उनसे भी यही सवाल किया। जो भी इस वक्त हॉस्पिटल का इंचार्ज है, कोई तो होगा ना, तो उससे मुलाकात कर लें। इस शख्स के कहने पर हम जिना अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास पहुंचे। तब तक हम नहीं जानते थे कि ये शख्स और चौकी का इंचार्ज इसी जिल्लत आमेज नेटवर्क के कारिंदे हैं। हमने उनसे भी बड़े अदब से यही दरियाफ्त किया कि इस वक्त आखिर अस्पताल का इंचार्ज कौन है। आप हेड करें सिक्योरिटी को। इशू ये है कि कुछ चीज़ें यहाँ से निकल रही हैं हॉस्पिटल के अंदर से, जो हॉस्पिटल को इस वक्त कोई भी ज़ाहिर शिफ्ट हेड कर रहा होगा, कोई देख रहा होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी इंतजामी मामला, उसके पास हमें जाना है। जरूरत पड़ेगी तो उनको बुला लेंगे। हॉस्पिटल अपने अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। हम लोग खड़े ना, आप खड़े ना, हॉस्पिटल का भी तो इंचार्ज होगा ना सर। हर बंदा मौजूद है। आपकी सिक्योरिटी के मैं सदके जाऊँ, क्योंकि वो बंदा यहाँ से चीजें ले लेके बाहर जा रहा है, रोकने की जरूरत नहीं। कोई चीज नहीं लेके जाता, लेकिन कोई चीज नहीं लेके जाता। लेकिन उन साहिब का अंदाज ऐसा था जैसे वही अस्पताल के कर्ता धर्ता और अन्नदाता हैं। इतने में गुस्से में फनकारता हुआ एक और शख्स कहीं से बरामद हुआ। आपसे तो लड़ाई है ही नहीं ना, हम तो कह रहे हैं हॉस्पिटल के एडमिन इंचार्ज सुबह भाईजान, हॉस्पिटल के अंदर से जो ड्रिप्स होती हैं, जो सरिंजें हैं, जो दूसरी वाली चीजें वो बेची जा रही हैं, और ये बेच रहे थे। वो कौन बेच रहे थे? ये साहब बेच रहे थे। ये तो नहीं बेच रहे थे, वो मान रहे हैं। आपको कचरा चुनने वाले नजर आ रहे हैं। पूछे आपको कचरा चुनने वाले नजर आ रहे हैं। बेचा ही नहीं बेचा, उनसे पूछे, उन्होंने बेचा ही नहीं बेचा। हालांकि वो शख्स सब कुछ खुद मान रहा था। क्या बेचा आपने अभी? वो है ड्रिपें बेची हैं। सर मुझे इस वक्त कोई इंचार्ज है, मेरी बात करवा दें, फोन पे बात करवा दें। सामने खड़ा हूँ और कोई इंचार्ज नहीं फिलहाल। अपनी जिम्मेदारियों से आंखें बंद किए हुए ये आदमी सब अच्छा है का राव पागलों की तरह आलाप रहा था। अच्छा, ये चीजें कचरे में फेंकनी चाहिए, ये जो कोई फेंकता नहीं है। आप मान ही नहीं रहे, मतलब कोई फेंकता ही नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं फेंकता। किसी ने कोई गलती से कोई एक आधी बोतल फेंक दी, उठा के ले गया। पूरी भरी हुई है। 1 मिनट, 12 दिन के अंदर पिकअप लेके आप जाएंगे, वो एक बोतल दिखाई दे रहा है। आपका क्यों मैटर नहीं है जनाब? हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदार खड़ा हूँ ना, नहीं कर रहे ना, अपनी जिम्मेदारी आपके होते हुए यहाँ आपके होते हुए बेहतर जानता हूँ। बेहतर नहीं जानते आप, नहीं जानते। आप जानते हो तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। क्या ठीक है? कुछ भी नहीं गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मेरे सामने कुछ चीज बात करें ना, एक इशू डाइवर्ट नहीं करें, इशू डाइवर्ट नहीं करें। क्यों नहीं बात करो यार? ये जिम्मेदार है, जवाब देने आप तो मैंने बोला ना यार, क्या हो गया? जवाब दे नहीं है। जवाब दे तो दिया उन्होंने। क्या जवाब दिया? कुछ भी गलत नहीं हो रहा। हाँ तो नहीं हो रहा, क्या हो गया? अब आप मेरी बात बोलो बोलो भाई। अगर यहाँ से एड्स वाली और हेपेटाइटिस वाली सिरिंजें, हाँ, खून की बोतलें, जी, यूरिन बैग, जी, नालियाँ बाहर बेची जा रही हैं, अच्छा, ये दुरुस्त है या गलत है? एक एक बंदा यहाँ सफाई करे, एक ही बंदा, हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? क्यों नहीं? अरे भाई क्यों नहीं कर रहे यार? तो फिर आपसे कर ही नहीं रहा बात। आप कौन है? मुझे पता भी नहीं है। आप पता यार, आप पूछे जाके इंतजामिया से जाके पूछे। तो आप गलत करें ना। आप कौन है मुझे बताए ना? भाई मैं यहाँ का एक आम आदमी हूँ। बदमाश आप किया, बदमाश आपने बदमाशी करेंगे, बदमाशी आपने किया, आपने बदमाशी की करेंगे, बदमाशी आपने किया। क्या बदमाशी किया यार? एक गलत आदमी को पकड़ के बदमाशी किया यार। आपकी आंखें उस वक्त नहीं खुलती थी जब यहाँ सामान निकल रहा था यार। ये नहीं कीजिएगा, देखिए मैं ये नहीं कीजिएगा। कैमरों को हाथ नहीं लगाएगा। अरे कैमरे को हाथ नहीं लगाना, 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 उसको मना कर यार। ये नहीं करें, अब ये नहीं करें, अब ये नहीं करें। कैमरे में नहीं लड़ाई करें।
یہ نہیں کریں, کیمرے کو نہیں، کیمرے کو نہیں، جو بات کر رہا ہوں آپ سے یہ ذرا دیکھیں پاگل آدمی ہے مخبوط الحواس جو سیکورٹی انچارج ہے یہاں کا، ذرا دیکھیں کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور جب یہ خام خواہ کا شور شرابہ اور سریام کے کیمروں پر حملہ تھما تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ مافیا انتہائی منظم انداز میں ہم پر حملہ آور ہوا تھا اور اس کا اصل مقصد اس شخص کو اپنے ساتھ لے جانا تھا جسے ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا. صرف یہی نہیں، اس گروہ کے کچھ اراکین نے گیٹ کے باہر موجود ہماری ایک گاڑی کے ڈرائیور پر تشدد بھی کیا. پتہ کیسے لگا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ وہ بورے اٹھاتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا تھا نا، میں نے کھڑا کیا تھا ان کے بیٹے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا نا، اسی کا بیٹا ہی تو تھا. اس کے 2-3 لڑکے وہ آئے، انہوں نے میرے کو مارا اور یہ گربان پھاڑا اور بہت بال پکڑ کے. کتنے لڑکے تھے؟ 2-3 لڑکے تھے، بائکوں پہ پھر لے کے نکل گئے. بے حس اور بے ضمیر سیکورٹی انچارج جسے اس شخص کو پکڑنا چاہیے تھا وہی اسے فرار کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا. خود کو اکاؤنٹنٹ بتانے والا یہ شخص جس کی شناخت بعد میں عثمان کے نام سے ہوئی، اسپتال کا اکاؤنٹنٹ بالکل نہیں تھا. ذرا تصور کیجئے وہ شخص جس نے ہمیں یہ مہلک اور خطرناک فضلہ بیچا اور جو اس اسپتال کا ملازم بھی نہیں تھا، اس کے لیے پورا اسپتال کس طرح پاگلوں کی طرح سریام کی ٹیم پر ٹوٹ پڑا تھا. آپ کی اور ہماری زندگیاں خطرے میں ڈال کر حاصل ہونے والی حرام کی کمائی اور حرام کے مال کی ہڈیوں پر کون کون جھپٹتا ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. جنا اسپتال جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا پوسٹ گریجویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں جو مافیا تھا اس مافیا نے جس انداز میں ریئیکٹ کیا، اس مافیا اور سیکورٹی کا جو آپس میں گٹھ جوڑ تھا، اور وہ مافیا کس طرح سے اپنے بندے کو بڑی آسانی سے چھڑوا کر لے جانے میں کامیاب رہا. لیکن یہ سامان ظاہر ہے ہم نے نکال دیا وہاں سے وقتی طور پر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز تھی جسے چھپانے کے لیے سارا ڈرامہ اور ہنگامہ کیا جا رہا تھا. یہ وہ تمام بلڈ بیگز ہیں، ان کے اوپر سٹیکرز اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ جب ہم انتظامیہ کے سامنے لے کر جائیں گے تو ظاہر ہے یہ سٹیکرز اور یہ سارے جو نمبر اس سے لگے ہیں، سیریل نمبرز جو ہیں، وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ اسپتال کے کس وارڈ سے نکلا ہے. اس سے بننے والی بوتلیں، اس سے بننے والے اسٹراز، اس سے بننے والے بچوں کے فیڈرز اور نپلز، اس سے بننے والے پلاسٹک کے برتن آپ اور ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر ایڈز کے، ہیپاٹائٹس کے اور دنیا جہان کی غلیظ ترین اور مہلک جان لیوا بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں. اگلے روز سریام کی ٹیم تمام ثبوت اور ویڈیوز لے کر جناح اسپتال کی جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کے دفتر پہنچی. ان کا دفتر چونکہ ایمرجنسی میں واقع تھا سو ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور کیمرے باہر ہی چھوڑ دیے. انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور ہمیں متعلقہ شعبے کے سربراہ چودھری اکرم کے پاس بھیجا. چودھری صاحب بھی کیمرے کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے، لیکن ان کے حکم پر ہم نے انہیں سب ملوث چہروں کی ریکارڈنگ اور ثبوت بھجوا دیے. لیکن یہ وائس اوور ریکارڈ کیے جانے تک موت کے اس دھندے اور اس کے گندے نیٹ ورک کے خلاف اب تک کسی نے کارروائی کی جرت نہیں کی. آخر اپنی زندگی سب کو پیاری ہے، آپ اور ہم جائیں بھاڑ میں. اور آخر میں اس بات کو پائے ثبوت کو پہنچانے کے لیے کہ کس طرح اسپتالوں کا خون آلود فضلہ پلاسٹک دانے میں تبدیل ہو کر دکانوں پر بکتا ہے اور پھر انہی دکانوں سے مختلف فیکٹریاں اس دانے کو دانستن یا نادانستن خرید کر روزمرہ استعمال کی پلاسٹک اشیاء بناتی ہیں، سریام کے نمائندے ایک دکان پر پہنچے. اس شخص نے بتایا کہ اس کے پاس ہاسپٹل ویسٹ کا تیار پلاسٹک دانہ پہلے سے ہی موجود ہے اور اگر ہم اسے ہاسپٹل ویسٹ دے دیں تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں پلاسٹک دانہ فراہم کر دے گا. جس گاڑی سے آپ میرے کو مال دیا اسی گاڑی سے آپ کا دانہ آ جائے. میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، آپ نے ثابت مال دیا، اسی پہ سے آپ کا دانہ مل گیا اور ہم نے اس سے ڈیل کر لی. اسی بہانے اس کے گودام کا پتہ لگانے کے بعد سریام کی ٹیم نے اسسٹنٹ کمشنر فہیم خان کے ساتھ وہاں چھاپا مارا. ایک وسیع رقبے پر پھیلے اس احاطے میں ٹنوں کے حساب سے بلڈ اور یورین بیگ، سرنجز اور ڈرپس موجود تھی اور ان کے مقابلے میں دوسرا کباڑ انتہائی کم تھا. یہاں اس فضلے کی کرشنگ کا کام بھی جاری تھا اور اس سے پلاسٹک دانہ بھی بنایا جاتا تھا اور انہی لوگوں کی کراچی میں پلاسٹک دانے کی بڑی دکان بھی تھی اور اسی طرح کی دکانوں سے خریدے جانے والے پلاسٹک دانے سے پانی کے پائپ،
स्ट्रॉज, पानी की बोतलें, खिलौने और फीडर्स बनते हैं, लेकिन आपके और मेरे बच्चों के लिए। वजीरों और मुशीरों के बच्चों के इस्तेमाल की चीजें तो दुबई और यूरोप से आती हैं, सो उनकी तरफ से भी आप और हम जाएं भाड़ में। वरना जिस नेटवर्क का सुराग सरेआम की टीम ने चंद हफ्तों में लगा लिया, भला वो अब तक इस अंधे कानून और हवस में अंधे हुक्मरानों से कैसे छुपा रह सकता था।